नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेदांत अमृत चैनल में, जहां हम आध्यात्मिक ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। आज हम एक अत्यंत रहस्यमय, गूढ़ और गहरे अध्याय की ओर चल रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। यह अध्याय उन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है जो हर आत्मा के भीतर कभी न कभी उठते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा कहां जाती है? अंतिम समय में क्या सोचना चाहिए? ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता क्या है? तो आइए इस अध्याय को समझते हैं सरल हिंदी में, एक ऐसी भाषा में जो सीधे आपके हृदय तक पहुंचे। अर्जुन यहां 7 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। पहला, ब्रह्म क्या है? दूसरा, अध्यात्म क्या है? तीसरा, कर्म क्या है? चौथा, अधिभूत क्या है? पांचवा, अधिदैव क्या है? छठा, अधियज्ञ कौन है? और सातवां, अंत समय में भगवान को कैसे जाना जा सकता है? ये 7 प्रश्न मानव जीवन के मूल प्रश्न हैं और इनका उत्तर ही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान उत्तर देते हैं, ब्रह्म अविनाशी परमात्मा है। अध्यात्म आत्मा का अपना स्वरूप है। कर्म अर्थात वह कर्म जिससे जीवों की उत्पत्ति होती है। अधिभूत अर्थात नश्वर वस्तुएं जैसे शरीर, भौतिक जगत। अधिदैव अर्थात देवता जैसे सूर्य, चंद्रमा। और अधियज्ञ अर्थात मैं स्वयं श्री कृष्ण जो यज्ञों में निवास करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अंत समय में मुझे याद करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। जैसा अंतिम स्मरण वैसा ही अगला जन्म होता है। यहां भगवान बताते हैं कि केवल मृत्यु के समय भगवान को याद करना पर्याप्त नहीं, बल्कि हर समय, हर कार्य करते समय मेरा स्मरण करते हुए कर्म करो। यह योग है स्मृति और कर्म का संगम। श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी पुरुष चित्त को मुझ में लगाकर मेरा ध्यान करता है वह मुझे परम पुरुष दिव्य स्वरूप में प्राप्त करता है। यहां भगवान भक्ति योग की महिमा बताते हैं। एयुएम इत्यकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मनुस्मरण। जो व्यक्ति एयुएम का उच्चारण करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह परम गति को प्राप्त करता है। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह मृत्यु को मोक्ष का द्वार बना देने वाला रहस्य है। अनन्य चेताः सततम यो मां स्मृति नित्यशः। अर्थात जो अनन्य भाव से मुझे नित्य स्मरण करता है मैं उसे स्वयं अपने पास बुला लेता हूं। फिर भगवान कहते हैं, इस संसार में बार बार जन्म और मृत्यु होती है, लेकिन जो मुझे प्राप्त करता है वह कभी लौटकर नहीं आता। क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? मृत्यु नहीं, जन्म लेना है, क्योंकि जन्म के साथ ही पीड़ा का चक्र शुरू होता है। बचपन, बुढ़ापा, रोग, मोह, माया। भगवान कहते हैं, जो भक्त मुझे प्राप्त करता है वह इन सब से मुक्त हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के 2 प्रमुख मार्गों की बात करते हैं। पहला, देवयान मार्ग, शुक्ल मार्ग। यह प्रकाश का मार्ग है जहां योगी ज्ञान, भक्ति और ध्यान के बल पर आगे बढ़ते हैं। जो आत्मा इस मार्ग से जाती है वह मोक्ष को प्राप्त करती है और कभी लौटकर नहीं आती। दूसरा, पितृयान मार्ग, कृष्ण मार्ग। यह अंधकार का मार्ग है जहां कर्म के आधार पर आत्मा स्वर्ग आदि लोकों में जाती है, लेकिन वहां से पुनः जन्म लेना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। अब आप सोचिए, क्या आप देवयान मार्ग पर चलना चाहेंगे जहां मोक्ष निश्चित है
और पुनर्जन्म नहीं होता? कमेंट में लिखिए, मैं ईश्वर का मार्ग चुनता हूं, और इस वीडियो को अपने किसी प्रिय भक्त को जरूर भेजिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, ये दोनों मार्ग सदा से हैं। ज्ञानियों ने यह मार्ग जाना और निर्णय पूर्वक मुझे ही प्राप्त किया। जीवन का हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। हम यह नहीं जानते कि अंत कब आएगा, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि उस समय हमारी चेतना कहां होगी। यदि चेतना श्री कृष्ण में होगी तो गति भी परम होगी। मृत्यु के समय स्मरण का महत्व। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि स्मर मम सततम। मरण के समय जो मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम जीवन भर अभ्यास करें। यही कारण है कि संत महात्मा हर समय राम नाम, हरे कृष्ण, AUM नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों के स्मरण पर बल देते हैं। निरंतर अभ्यास और अनन्य भक्ति ही सफलता की कुंजी है। गीता का ज्ञान वो दीपक है जो मृत्यु के अंधकार को भी प्रकाशित कर देता है। सच्चा योगी मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि मृत्यु को भगवान तक पहुंचने का द्वार मानता है। हर दिन एक पवित्र अभ्यास बनाओ और देखो कैसे जीवन बदलता है। भगवद गीता का यह अध्याय बताता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि चेतना का स्थानांतरण है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह स्वीकार कर रहा है कि मृत्यु के समय मन की स्थिति अगली यात्रा तय करती है। भगवान श्री कृष्ण तो 5000 वर्ष पूर्व ही कह चुके हैं, अंतकाले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तित्र संशय। अर्थात जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त करता है। अभ्यास और वैराग्य, साधना के दो पंख। भगवान यह भी कहते हैं कि केवल ज्ञान और भक्ति से नहीं, बल्कि अनन्य स्मरण, अभ्यास और वैराग्य से ही मोक्ष संभव है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना अध्याय 8 का श्लोक 8 कहता है कि मन को बार बार भगवन नाम में लगाना यही अभ्यास है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमागतिम या अक्षर ब्रह्म की स्थिति अविनाशी और अद्वितीय सत्य है। जो साधक इस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है वह न केवल पुनर्जन्म से मुक्त होता है, बल्कि परम आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है। क्या आपने कभी मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में सोचा है? क्या आप अपनी चेतना को ईश्वर के स्मरण में स्थिर करना चाहेंगे? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने अंत समय को श्री कृष्ण को समर्पित करता हूं। जीवन की तैयारी मृत्यु की तैयारी है। यदि हम मृत्यु के समय श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहते हैं तो हमें अभी से उनकी शरण में जाना होगा। हर दिन भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ें। हर दिन एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हर दिन अपने भीतर के क्रोध, मोह और अहंकार को थोड़ा कम करें। यही अक्षर ब्रह्म योग का अभ्यास है। भगवान श्री कृष्ण हमें डर से नहीं, प्रेम से जीना सिखाते हैं। वे कहते हैं, मुझे जानो, मुझे याद करो और मुझे प्राप्त करो। यही जीवन का परम लक्ष्य है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जन्म और मृत्यु की चिंता वही करता है जो भगवान को भूला हुआ है। जो श्री कृष्ण को याद करता है वह जीवन में मुक्त और मृत्यु में परम गति को प्राप्त करता है। आज से हर दिन ईश्वर को याद करें। हर श्वास में भक्ति हो, हर कर्म में ध्यान हो, हर संकल्प में श्री कृष्ण हो। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में।